सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु चंद विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि शाही स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ब्रह्म श्रद्धेय हमारे रमन भाई मंत्री जी और हमारे शुक्ला साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जैसा कि जानते हैं आज विश्वकर्मा पूजा है और बड़ा ही पावन दिन है, पवित्र दिन है। आज संपूर्ण भारतवर्ष में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 17 और 18 2 दिनों का सत्संग ध्यान का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आप लोग आए हुए हैं। जिनका विवाह हो उन्हीं का गीत गाना चाहिए। आज विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए मैं विश्वकर्मा पूजा के ऊपर थोड़ा बोलूँगा। ये विश्वकर्मा कौन है? विश्व करोति इति विश्वकर्मा, जिन्होंने इस संसार को बनाया है, वो क्या है? विश्वकर्मा है। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्वकर्मा को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इनका वर्णन कुछ और तरह से भी मिलता है। बृहस्पति हैं देवता, और बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी है। क्या है? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का विवाह एक वसु के साथ हुआ। उन्हीं से पैदा हुए विश्वकर्मा जी महाराज। विश्वकर्मा बड़े ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और दक्ष थे। बतलाते हैं कि विश्वकर्मा जी बहुत बड़े शिल्पकार हैं, इंजीनियर हैं। और विश्वकर्मा जी ने क्या क्या बनाया है? विश्वकर्मा जी क्या बनाए तो मैं आपको बताता हूँ।
लंका, लंका का निर्माण किसने किया था? विश्वकर्मा जी महाराज ने, भगवान शंकर के आदेश से लंकापुरी का निर्माण हुआ था। द्वारका का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने करवाया था। द्वारकापुरी का निर्माण किसने कराया था? विश्वकर्मा। अब भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है और भगवान शंकर का जो त्रिशूल है, इसका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने कराया था। पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ, पांडवों की नगरी कौन सा है? इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने कराया था। विश्वकर्मा जी के ही पुत्र नल माने जाते हैं। नल, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई किया था तो पुल बनाना पड़ा था, तो नल और नील के सहारे वो पत्थर को पानी पर रखते तो तैरता था और उस पुल का निर्माण हुआ था। ये शास्त्र सम्मत है, कोई जो मुंह में आया वही बोल दिया ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, तो आपको सब बात विदित हो जाएगा। तो बात है कि विश्वकर्मा जो विश्व को बनाने वाले हैं, इनका पूजन कैसे करना चाहिए जिससे विश्वकर्मा भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, कैसे पूजा करना चाहिए? तो बतलाते हैं कि विश्वकर्मा जी को एक चौकी पर विराजमान करना चाहिए। क्या? एक चौकी पर विराजमान करना चाहिए उनकी प्रतिमा को, और स्नान आदि करके सबसे पहले उनका ध्यान करना चाहिए। विश्वकर्मा भगवान का क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? फूल, नैवेद्य, चंदन, अक्षत और क्या बोलते हैं, सिंदूर से तिलक लगाते हैं। उनको तिलक लगाना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए, उनके हाथ में, प्रतिमा के हाथ में कलेबा बांधना चाहिए। ऐसा है, क्योंकि विश्वकर्मा जी को प्रसन्न करना है तो कलेबा बांधना चाहिए और उनके श्री चरणों पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए, फल मिष्टान आदि अर्पण करना चाहिए। विश्वकर्मा जी के बाद संबंध में बतलाते हैं, विश्वकर्मा जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमें धन प्रदान करते हैं। आज बड़े बड़े कारखाना में जितने वाहन हैं, व्हीकल हैं, कारखाना है, कल पुर्जे हैं, मशीनरियां हैं, आज सबकी पूजा होती है। विश्वकर्मा जी को बोलते हैं लोहार हैं और स्वर्णकार भी हैं। हाँ, विश्वकर्मा जी को लोहार और स्वर्णकार दोनों माना जाता है। बहुत बड़े लोहार हैं और स्वर्णकार हैं। एक भ्रांति है अथवा लोगों का एक तर्क है कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? नहीं, 18 को क्यों नहीं मनाया जाता, 16 को क्यों नहीं मनाया? जैसे अन्य तिथि, आप जैसे देखिए मकर संक्रांति है, हाँ संक्रांति, तो वो भी 14 जनवरी को होता है। ठीक उसी प्रकार से विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? हमारा देश जो है ना, धर्म प्रधान देश है, और हमारे देश में जो
पूजा की पद्धतियां हैं वो सूर्य भगवान और चंद्र भगवान के गति पर निर्भर करता है। तो जो संक्रांति है और विश्वकर्मा पूजा है 17 सितंबर को, तो इसमें सूर्य भगवान के गति पर अवलंबित होकर के हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे विद्वानों ने पंचांग का निर्माण किया है। बतलाते हैं कि हावड़ा का पुल का निर्माण कब हुआ था जानते हैं? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में हावड़ा पुल का निर्माण हुआ था। तो उसकी पूजा ये विश्वकर्मा पूजा के दिन किया गया था उसका। तब से बतलाते हैं विश्वकर्मा पूजा हम लोग 17 सितंबर को ही मनाते हैं। विश्वकर्मा जी के कई पुत्र हैं। कोई लोहा से अपना औजार बनाते हैं, कोई स्वर्णकार है तो सोना से बनाते हैं, कोई ईंट का मकान बनाते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं। उनके चारों पुत्र जो हैं बड़े ही होनहार हैं। असल में विश्वकर्मा कौन है? तो कहें कि असल में विश्वकर्मा जो विश्व को बनाने वाले परमात्मा ईश्वर हैं, वही असल विश्वकर्मा है। जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का सृजन करते हैं, वो कौन है? वो विश्वकर्मा। हमारा देश भारतवर्ष संतों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी संतों से खाली नहीं रहा है। हमारे देश में महर्षि वशिष्ठ, अंगिरा, दधीची, बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, दादू, पलटू, मीरा, सहजो और हमारे बाबा देवी साहब और महर्षि मेही जैसे संत अवतरित हुए हैं। उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि हमारा जीवन, मानव का जो जीवन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, जिस कर्म करने से हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो। नहीं तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो अज्ञाने हीना पशुभिर समाना। आहार हम लोग भी करते हैं। आहार मैंने भोजन, जानवर भी भोजन करता है, पंछी भी भोजन करते हैं, हम लोग भी सोते हैं, पशु पंछी भी सोते हैं। भय, हम लोग भी डरते हैं, पशु पंछी भी डरते हैं। मैथुन, हम लोग भी संतान उत्पन्न करते हैं, पशु पंछी भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो इतना काम में तो बराबर है। तो मानव शरीर की विशेषता क्या है? कहते हैं सामान्य एतत्। कहते हैं इन सारे कर्मों में तो सामान्य है, लेकिन अगला कड़ी में कहते हैं ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो और ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। मनुष्य में यदि ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, अच्छा कर्म है तो मनुष्य है, नहीं तो बिना सीख पूछ का वो जानवर ही है। संत कबीर साहब कहते हैं पशु बिना पूछ समान, है ना।
बैल नरंता नर गढ़ा और सिंगा और चूका सिंग और पूछ, एक एक गुरु के भक्ति बिन दिग दाढ़ी दिग मूछ। परमात्मा क्या बनाने जा रहे थे? क्या बनाने जा रहे थे? बैल बनाने जा रहे थे, लेकिन उनको दया आ गई, बैल ने बनाया। क्या बनाया? मनुष्य बना दिया। सींग और पूछ नहीं लगाया। और सींग लगा देंगे, अब पूछ लगाने का तो जानवर हो जाएगा। सींग ना तो सींग बनाए और ना पूछ बनाए। कबीर साहब कहते हैं एक एक गुरु की भक्ति के बिन, क्यों? ईश्वर की भक्ति करने के लिए बनाया, लेकिन ईश्वर की भक्ति इस धरती पर आकर नहीं करते हो तो कहते हैं दिख दाढ़ी दिख मूछ, मूछ का धिक्कार है। ये मानव जीवन में ईश्वर की भक्ति करें तो ईश्वर की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमारे गुरु महाराज समझाए हैं, हम समझते ही नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा स्तुति कीजिए। क्या कीजिए? स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उपासना कीजिए। तो स्तुति का मतलब क्या होता है भाई? तो स्तुति का मतलब गुणगान होता है। हम परमात्मा को देख क्या सकते हैं? सब कुछ चोरी का है। हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, ठाकुर जी पर चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पेड़ा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ चोरी का है। तो उन्हीं की वस्तु को उन्हीं को अर्पण करते हैं। जरूरत है कि सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते अपने आप को चढ़ा दें, नहीं? सब कुछ चढ़ाते चढ़ाते क्या करें? अंत में अपने आप को भी चढ़ा दे, अर्पित कर दे। तेरा तुझको अर्पण और क्या लगे मेरे। इसी को निष्काम कर्मयोग भगवान कृष्ण ने कहा है। हम लोग कर्म करते हैं तो लोभ लालच के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देखो अर्जुन, सकाम कर्म करोगे तो बंध जाओगे और निष्काम कर्म करोगे तो बंधन खुल जाएगा। इसलिए हर काम को लोभ लालच के वशीभूत होकर नहीं करो, लोभ लालच से परे होकर कर्म करो। यही निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म से बंधन खुल जाएगा तुम्हारा। बंधन क्या है? दैहिक ताप है, भौतिक ताप है, दैविक ताप है। ये सब ताप से छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। इन सारे बंधनों में जीव बंधा हुआ है, खूंटा में बंधा हुआ है। गाय भैंस को बांध देते हैं, किसी में बांधते हैं, रस्सा में बांधते हैं। अगर बैल रस्सा तोड़ देता है तो जंजीर में बांध देते हैं भैंसा को। अब मनुष्य किस जंजीर में बंधा हुआ है, किस रस्सी में बंधा हुआ है? तो ममता रूपी जंजीर में बंधा हुआ है ना। ये नहीं तोड़ के भागता है, इसको बांधना नहीं चाहता, लेकिन घर नहीं छोड़ सकता, परिवार नहीं छोड़ सकता, बेटा बेटी नहीं छोड़ सकता। ये बंधन है। बंधे तो गाढ़े बंधन आन। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन त्रिया मान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। और नाती के कहे नाती भेगो तब तो कहो कौन ठिकान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ रस्सी बांध लिया सब बहु विदितान। कैसे छूटन होए तुम्हारे गहरे खूटे बंधे निदान। तो इतना बंधन है, ये बंधन कैसे खुलेगा? इसी के लिए कहते स्तुति कीजिए, यानी अपने इष्ट का, परमात्मा का गुणगान कीजिए। जो संसार बनाए हैं विश्वकर्मा परमात्मा, उनका गुणगान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनव कर जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हम लोग भी मांगते हैं परमात्मा से, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भक्ति मांगना चाहिए। बहुत लोग धन भी मांगते हैं, वो परमात्मा हम बहुत गरीब है, हमको धनवान बना दो। अरे भाई, परमात्मा धनवान भी बना सकते हैं, सब कुछ दे देते हैं परमात्मा। श्रीमद् भगवद गीता में 4 प्रकार की भक्ति बताया गया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं।
भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्त भक्त, आर्त भक्त कौन है? जो संसारिक दुखों से बेचैन होकर के प्रभु के शरण में जाता है। द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हुआ तो भगवान को याद करी, प्रभु बचाओ, तो भगवान ने रक्षा किया, चीर बढ़ाया भगवान कृष्ण ने। अर्थार्थी, अर्थार्थी भक्त कौन है? ध्रुव जी महाराज, राजा बनने की इच्छा है, पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, पिता तो इनकार नहीं किया, लेकिन उनकी विमाता जो थी सुरुचि ने इनकार कर दी, हाथ खींच लिया, नीचे गिर गए। तो राजा बनने की इच्छा थी, अर्थार्थ धन पाने की इच्छा थी, अर्थार्थी भक्त है। सुदामा जी महाराज अर्थार्थी भक्त है। आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त कौन है? तीसरा प्रकार का भक्त जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु भक्त कौन है? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज जिज्ञासु भक्त है। धन के लिए भजन नहीं किया, राज्य के लिए नहीं किया। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, मारा। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े थे। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, देखिए भगवान कितना दयालु, चाहे बाप ही क्यों नहीं हो, भक्त को परेशान किया, भक्त को सताया, भगवान को रहने गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा ना। भगवान भक्त के लिए नियम ही बदल देते हैं। प्रहलाद जी बहुत छोटे हैं, 5-6 साल के हैं प्रहलाद जी। अब भगवान खड़े हैं, कहते बेटा प्रहलाद कुछ मांगो। तो भगवान क्या मांगे? अब तो आप ही का दर्शन हो गया तो मांगे क्या? बोले नहीं कुछ मांगो। कहा प्रभु अब आपका दर्शन हो गया तो अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती है, अब हम क्या मांगे भला? क्या मांगू? कुछ स्थिर न रहे, क्या मांगू? कुछ स्थिर तो रहने वाला नहीं है। जो कुछ मांगूंगा वो नासमानी होगा, तो मांगू क्या? कहा नहीं बेटा हमारा आदेश है, कुछ मांगो। तो कहा प्रभु आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि आपसे हमारे मन में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा न हो, कोई कामना न रहे। देखिए कैसी मांग है, कोई इच्छा न रहे। ये जिज्ञासु भक्त है। और चौथा प्रकार का भक्त ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं। हनुमान जी महाराज कोई लोभ से, लालच से भगवान की सेवा नहीं करते हैं। सच्ची भक्ति है, सच्ची सेवा है। सबसे सेवक धर्म कठोरा है। गोस्वामी जी लिखते हैं सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। अपना सुख को तिलांजलि दिया जाता है और सभ्य की महानता, सभ्य की सेवा की जाती है। ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिस आगे धरे, गुरु नानक साहब कहते हैं। ऐसी सेवा करो कि जिनका हम है उनको समर्पित कर दें। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फूल से, फल से, धन चढ़ा देते हैं गुरु जी पर कि गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। सच्चे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। ये कागज के नोट से सच्चे गुरु प्रसन्न तब होंगे जब आप में भक्ति होगी, जब आप में सेवा होगा, जब आप भजन करेंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल है जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति परम सुख की जड़ है। अगर भक्ति करेंगे तो आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा। संत महात्मा हमें भक्ति करना सिखाते हैं।
संत महात्मा कहते हैं संसार नाशवान है। हमारा वेद में आया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक करो। ये संसार में नित्य वस्तु क्या है जो सदा रहेगी, और नाशवान वस्तु क्या है उसका विचार करो। तो नित्य वस्तु क्या है बताइए, कोई बताइए। जो सब दिन रहेगा वो क्या है? शरीर तो सब दिन नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। धन दौलत भी सब दिन नहीं रहेगा, मकान दुकान भी सब दिन नहीं रहेगा, सगे संबंधी भाई भी सब दिन नहीं रहेंगे। ये आत्मा क्या है? ये अमर है। इसको जीव कहते हैं। शरीर के भीतर जो है वो जीव ही तो है, ये बंधन में है। इसीलिए इस बंधन से बचने के लिए ईश्वर की भक्ति करना होता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करेंगे तो इंद्रियों से स्वतंत्र हो जाएंगे, मन से स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी तो गुलाम है, मन की गुलामी कर रहे हैं, इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं। जबकि इंद्रियां हमारी नौकर है, मन हमारा नौकर है, लेकिन हम मन की बात ही सुन रहे हैं। नौकर अगर मालिक बन जाए तो घर चलेगा? बोलो, नौकर चाकर अगर मालिक बन जाए तो घर चलेगा? नहीं चलेगा। मन को काबू में हम करें, मन हमारे काबू में रहे, मन के बंधन में हम ना जाएं, मन के अधीन हम ना हो। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही हमको बंधन देता है और मन ही हमको मोक्ष भी देता है। आप कहेंगे कैसे भाई? मन ही बंधन देगा, मन ही मुक्ति देगा, कैसे होगा? एक चीज से तो एक ही काम होगा, दोनों काम होगा। आपके घर में कोई सीढ़ी है, ठीक है, और सीढ़ी को आप दीवार से लगा दीजिएगा तो छत पर चले जाइएगा ना, और वही सीढ़ी को उठा करके कुआं से लगा दीजिएगा तो नीचे उतर जाइएगा, कुआं में चले जाइएगा। तो सीढ़ी एक काम दो, मन एक काम दो, है कि नहीं? मन हमेशा नीचे की तरफ जाता है, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा। मालिक देखते हैं, माली ले जाता है पानी को खेत में ले जाता है। अब पानी कहे कि हम नहीं जाएंगे उधर, हम इधर जाएंगे, तो पानी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा नहीं। अब माली जिधर ले जाना चाहता है पानी को उधर ही चला जाएगा, तब बड़ा सुख मिलेगा, कोई कष्ट नहीं है। परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा में ना दो। परमात्मा की इच्छा में क्या करो? अपनी इच्छा मिला दो। गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो सुखी हो जाओगे। तो स्तुति प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमव कर जोड़ी, अब पल पल छोड़ न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज, हमको एक पल के लिए नहीं छोड़िए। युग युगान चहु खान में भ्रमि भ्रमि दुख मोरी। हे गुरुदेव, युग युगान से, जन्म जन्मांतर से हम आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, हमको इसे छुड़ा दीजिए, इस बंधन से हमको छुड़ा दीजिए आप। और उपासना करते हैं। क्या करते हैं? तीसरा है उपासना। उपासना का मतलब क्या होता है? गुरु के पास। हम लोग गुरु के पास कहाँ रहते हैं? इंद्रियों में फंसे रहते हैं, माया जाल में फंसे रहते हैं। गुरु के पास यदि रहेंगे, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई, हमेशा जप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुरु हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए? हमारा शरीर में तो मन का प्रवेश है, अब मन रूपी भूत हमको नचाते रहता है, जैसे नचाता है हम नाचते रहते हैं,
लेकिन अगर चाहते हैं कि गुरु महाराज हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं तो क्या करना चाहिए, कैसे प्रवेश करेंगे गुरु महाराज? हमारे गुरु महाराज उपाय बताते हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मानस जप कीजिए, जाप करते करते अपने आप को भी भूल जाइए। इतना जाप कीजिए कि आपके मुंह में दर्द हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग। गप करते रहते हैं, गप मारते रहते हैं, मुंह में दर्द हो जाता है तो भी गप्पे मारते रहते हैं। और इतना जप करो भाई कि मुंह में दर्द हो जाए, जीभ में ठाले पड़ जाए, मुंह में ठाले पड़ जाए। आप इतना जप कीजिए। क्या सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे, बोलिए। हम लोग गप करते रहते हैं, जप करना चाहिए। जप करेंगे तो गुरु महाराज हमारी आवाज को सुनकर के प्रकट होंगे, सामने आएंगे। जप के बाद हम लोग मानस ध्यान करते हैं। जप करते करते गुरु महाराज अगर सामने में आ जाते हैं, ध्यान में प्रकट हो जाते हैं, तो जप करते हैं। जब छूट जाता है फिर गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं ना। गुरु महाराज का शरीर इस तरह से है, मुखार बिंद ऐसा है, गुरु महाराज को टकटकी लगा कर देखते हैं, देखते हैं ना, मन में बड़ी शांति मिलती है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारव, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। ऐसे परम गुरु को गुरु नानक साहब नमस्कार करते हैं। और शिवनारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की तरफ देखिए। देखते देखते क्या होगा भाई, गुरु महाराज की मूर्ति बैठ जाएगी हृदय में आपका, और सब काम बनने लगेगा। गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पावे। आप जो कामना करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार की बात है, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह थे, तो गुरु महाराज की बड़ी सेवा किए थे, वो भी लेखनी के माध्यम से। उन पर PhD किए थे महेश्वर बाबू, महर्षि में ही व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर। गुरु महाराज के प्रति बड़ी आस्था था, प्रेम श्रद्धा। गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे, बड़े विद्वान थे। कुप्पा घाट आश्रम आए हुए थे, गृहस्थ जीवन में रहे, लेकिन साधनशील थे। तो जमीन जोती है बहुत, तो लाइसेंसी गन खरीदने के लिए वो जा रहे थे, मुंगेर जाना चाहते थे। तो उनके मन में आया था कि गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के तब जाएंगे बंदूक खरीदने के लिए। तो कुप्पा घाट में ठहरे हुए थे, भोजन कर चुके थे, सोच रहे थे कि गुरु महाराज को प्रणाम कर लेंगे, अब प्रणाम करके फिर उनका आदेश लेकर के चले जाएंगे। अब गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। अब गुरु महाराज के किवाड़ बंद है, सेवक लोग बंद किए हुए हैं। तो आते हैं तो देखते हैं कि पट तो बंद है, लेकिन चलो गुरु महाराज को प्रणाम कर लेंगे कम से कम, बाहर से ही। तो गुरु महाराज को बाहर से ही प्रणाम करते हैं। अब मन ही मन कहते हैं, हे गुरुदेव, आपका दर्शन तो नहीं हुआ, हम बंदूक खरीदने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु महाराज कमरा से ही बोलते हैं, महेश्वर बाबू मुंगेर जाइए ना, बंदूक खरीदिए ना, कौन मना कर रहा है आपको, आपको कौन मना कर रहा है। ये गुरु महाराज बोलते हैं। ऐसे गुरु होते हैं, गुरु गुरु नहीं होते हैं,
ऐसे सदगुरु होते हैं। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानते, सोनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। भजन नहीं करिएगा तो जम का फंदा तैयार है। सुनते हैं ना, ध्रुव जी के लिए विमान आया था, और जो ऋषि मुनि हुए, संत हुए, उनके लिए विमान भी नहीं आता, वो तो अपने विमान से जाते हैं। जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, वो जीवन मुक्त होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। और कुछ लोग को हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, मारते पीटते नहीं, जमदूत मारते पीटते ले जाता है। आप जैसे जाना है वैसे जाइए, मार खाते जाइए, चाहे विमान पर चढ़ के जाइए, चाहे अपने विमान से चले जाइए। एक महात्मा हुए, वो कहते हैं बोलो जीवन कैसा है, कहते बोलते जैसा बना लो वैसा है। चाहे इससे प्रभु को पालो, चाहे इससे स्वर्ग कमा लो, चाहे इससे नरक को पालो, बोलो जीवन कैसा है, कहते थे जैसा बना लो वैसा है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आपकी मुट्ठी में सब कुछ है। आप मनुष्य हैं, परमात्मा ने आज़ादी दिया आपको, आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, आपको जिधर चलना है चलिए। हमारे गुरु महाराज ने बताया, आओ वीरो मर्द बनो, जैसे तैसे चाल मत चलिए, भेड़ वाला चाल। क्या कहा गुरु महाराज ने? आओ वीरो मर्द बनो, मर्द बनिए। मर्द तो वही है जो भक्ति करता है, जो ईश्वर की तरफ चलता है, नहीं तो सब नामर्द है। आओ वीरो मर्द बनो, तब कबीर साहब कह दिया ना, दिख दाढ़ी दिख मूछ। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये जेल क्या है? मानव का शरीर, ये जेल खाना है। हम लोग जेल खाना में बंद हैं, कैदी हैं। अब कैदी को कोई सुख है? भूख लगे तो भोजन नहीं मिले, प्यास लगे तो पानी नहीं मिले, और ऊपर से सिपाही का डंडा। हम लोग कैदी हैं, कैद में पड़े हैं। गुरु महाराज वीर बनने के लिए कह रहे हैं, मन इंद्रियों से छूटिए, इसके बंधन से छूटिए, साधन कीजिए, तब छूट जाइएगा, नहीं तो बंधे रहिएगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। कैसे निकलिएगा कैद खाना से? तो कहते बिंदु राह से निकल बहादुर, उत्तम मंडल टपना होगा। बिंदु रूपी रास्ता है, इससे निकलिए। इसके लिए बिंदु ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि और सकल सकल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। निकल जाइएगा। निकलने का रास्ता संत बताते हैं। संत महात्मा हमारा बड़ा कल्याण करते हैं। उनकी वाणी को सुनेंगे, उस पर चलेंगे तो हम भी महान बन जाएंगे। एक व्यापारी था, लेकिन धर्मात्मा था बेचारा। व्यापार भी करता था, कुछ धर्म कर्म भी करता था, पूजा पाठ भी करता था। वृद्ध हो चुका था, वृद्ध हो गया बेचारा, तो बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब अंतिम सांस ले रहा था। उसको एक ही लड़का था, एक ही बेटा था। उसको बहुत दुख हुआ कि हमारा इतना धन, इतना संपत्ति सब बेकार चला गया। घबराहट होने लगी। अपना बेटा को बुलाया, बोला बेटा अब मैं जा रहा हूं, तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। देखो बेटा, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बोलो नहीं पिताजी, किसी चीज की कमी नहीं है। ये तुम्हारे जो हितैषी लोग चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं ना, ये लुटेरा है, कोई हितैषी तुम्हारा नहीं है, सब तुम्हारा निंदा चुगली करता है।
ये कोई हितैषी नहीं है, सब मुखौटी बात बोलते हैं। सब तुम्हारे पैसा के भूखे हैं। तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। बाप ने कहा बेटा से, तुम इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। और इतना कह करके बाप ने शरीर छोड़ दिया। बाप ने शरीर छोड़ दिया, बहुत धन संपत्ति राजपाट। तो कुछ लोगों ने बहका दिया, नवयुवक ने, अरे तुम्हारा बाप मर गया सो अच्छा हुआ, तुम्हारा बाप खर्चा करने के लिए पैसा नहीं देता था, घूमने का समय नहीं देता था, दिन रात तुमको काम करवाता था, अब तुम गुलछर्रा उड़ाओ। तो वो भी सोचा ठीक ही कहता है। हाँ, कम बुद्धि वाला यही सोचेगा, भाई ठीक ही कहता है, अब मौज उड़ाएंगे हम, जो मन में होगा सो करेंगे, जहाँ मन होगा उधर घूमेंगे, जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी जाएंगे। अब उसका मान सम्मान था ही, पैसा वाला था, चक्रवर्ती राजा था। अब खूब पैसा बुड़ाने लगा, जो मांगे जितना मांगे दे देता था। शराब पीने लगा, वेश्यागामी हो गया, बहुत मित्र हो गए, सबको बहुत उधार दे दिया। कुछ ही दिनों के बाद वो कंगाल हो गया, रोटी के बिना मोहताज हो गया, कर्ज में डूब गया, बड़ा परेशान हो गया। लेकिन जब बहुत धन था तो एक अच्छा काम किया था। क्या? एक बार एक मंदिर में गया था, तो मंदिर में कुछ यज्ञ वगैरह चल रहा था, अनुष्ठान वगैरह चल रहा था। तो दान के लिए घोषणा हो रही थी कि जो इसमें 10 लाख रुपया देगा उसका नाम जो है लिखा जाएगा स्वर्णाक्षर में, उसके नाम का ईंट लगेगा इसमें। तो सोना का ईंट दिया था, बताते हैं, सोना का 10 ईंट दिया था वो मंदिर में। अब बहुत घर में गरीबी आ गई, इसका बहुत गरीबी आ गई। अब जिससे पैसा मांगे, कर्ज दिया था, तो मार करके भगा देता था, भागो यहाँ से, हम तुमसे पैसा लिए हैं जो वापस करेंगे। सब मुंह फेर लिया। अब भूख लगी है, घर से बाहर निकल गया, कोई रोटी देने वाला नहीं है, मांग नहीं सकता, राजा का बेटा है, कभी हाथ फैलाया नहीं है। चला गया मंदिर में जिसमें दान दिया था, बोला चला जाता हूँ, वहाँ कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। वहाँ जाकर पुजारी से पूछा, आप हमको पहचानते हैं? बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। बोला मैं वही राजा का बेटा हूँ जो इस मंदिर में 10 सोने का ईंट दान किया था, लेकिन अब हमारी दशा दयनीय हो गई है, मैं गरीब हो गया हूँ, अब मैं खाने को मोहताज हूँ, मुझे भूख लगी है, भोजन दोगे? तो पुजारी ने कहा, भिखारी को भोजन बाहर में दिया जाता है, अंदर में नहीं। क्या बोला? बाहर में भिखारी लोग बैठे हुए हैं, तुम भी उसी पंक्ति में बैठ जाओ, वहाँ भोजन मिलेगा, अंदर में भोजन नहीं मिलेगा। अब तो उसका हृदय चकनाचूर हो गया। बोला देखो मैं कितना दान दिया था, सेवा किया था, और सब निष्फल हो गया। बाहर में बेचारा बैठ गया, भूख लगी है, भूख आदमी क्या नहीं करेगा। एक बार की बात है, जब वो अच्छा समय था उसका, तो एक भिखारी उससे कुछ मांगा था, मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है, 2 पैसे दे दो। तो दुत्कारा था, वो दुत्कारा था, बोला तू बहुत निर्लज व्यक्ति है, उसको कहा था, तू बहुत निर्लज व्यक्ति है, तुम्हें काम नहीं किया जाता, तुम दिन रात मांगते रहते हो। वही भिखारी आज जब देखा कि ये शर्मिला है, ये शर्मा रहा है, ये भिखारी का लाइन में बैठना नहीं चाह रहा है, तो जो भीख मांगा था ना, उसी में से भर पेट उसको बैठा के खिला दिया।
और उसको एक हीरा भी दिया था। वो हीरा आज लौटा रहा है। बोले देखो भाई, तू राजा का बेटा है, मैं जानता हूँ, तू बड़ा सुकोमल है, तुमसे कुछ काम धंधा नहीं होगा, कि रईसी में रहा है तू, आज मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूँ, और मैं अपना हीरा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ हीरा लौटा रहा हूँ। बोला मेरे मित्र, आंख से आंसू बहने लगे, हमारा साथ सभी ने छोड़ दिया, लेकिन तुम ही एक भिखारी हो, तुम हमारे सच्चे मित्र हो, जो मौके पर काम आए। हमारे पिताजी ने सत्य कहा था, बेटा तुम्हारा कोई मित्र नहीं मिलेगा, सब तुम्हारा शोषक मिलेगा, शोषक लूटने वाला। इस संसार में जंगल है संसार। इस संसार में सच्चा मित्र संत सदगुरु होते हैं। सच्चे मित्र कौन होते हैं? संत सदगुरु। वो जीव के सच्चे मित्र होते हैं। अगर उनसे दोस्ती हो जाएगी आपकी, उनसे मित्रता कर लोगे, मित्रता कैसे होगी? उनकी बात मानोगे। वो जो कहते हैं सत्संग नित्य करो और ध्यान नित्य करो, बोलते हैं ना, सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तक न चाहिए, 5 पाप से अपने आप को बचाइए। अगर हम ऐसा करेंगे और ध्यान भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, तो शक्ति मिलेगी हमको, और शक्ति मिलेगी तो हम भी विवेकानंद की तरह और स्वामी राम तीर्थ की तरह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह, महर्षि रमन और अरविंद की तरह बलवान हो जाएंगे। जो देश क्या विदेशों में भी भारत के वेदांत ज्ञान का डंका, उसकी झंडा को लहराएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, तो बेचारा जैसे तैसे ढीला पीला कपड़ा पहने हुए थे, माथा में पगड़ी बांधे हुए थे, पूरा झोलंगा कुर्ता पहने हुए थे, ढीला ढाला। तो एक दंपति घूम रहे थे सड़क पर, उनको देखा, जेंटिलमैन को देखो, एक भारत का जेंटिलमैन आया है। तो स्वामी विवेकानंद जी योगी थे, योगी की कान तेज होती है, सुन लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मौके पर कुछ जवाब देना चाहिए। कहा, बहन जी, आपके देश में व्यक्ति का पहचान, आपके देश में फुल पैंट शर्ट टोपी लगाने से और टाई बांधने से आदमी जेंटिलमैन बनता है, लेकिन हमारे देश में फुल पैंट शर्ट टाई बाई बांधने से कोई जेंटिलमैन नहीं बनता, चरित्र से जेंटिलमैन बनता है, अच्छा आदमी बनता है। हमारे देश में, हम जिस देश से आया है वो ऋषि मुनि का देश है, वो संतों का देश है, यही अंतर है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब अमेरिका में स्वामी रामतीर्थ जी महाराज को 2.5 महीना वास करने के बाद वहाँ के लोगों ने कोट दिया था, फुल पैंट पहन दिया था, कोट दिया था, टाई वाई दिया था लगाने के लिए, पैंट शर्ट कोट टाई बाई को सब उन्होंने क्या किया था, कंधा में लटका लिया, और अमेरिका का जूता पहन लिया, अमेरिका के जूता पहन लिया और पगड़ी बांध लिया अपने माथे में। कहा स्वामी राम तीर्थ का पगड़ी वहाँ की सादगी का जो प्रतीक है, यही माथे पर रहेगा, और चाहे अमेरिका तो उसके पैरों के नीचे पड़ा रहे। देखिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति को विदेश तक फैलाया स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदि ने फैलाया। हमारा देश बड़ा महान है, और हमारे देश में, हमारा देश भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात है। आज विश्वकर्मा पूजा है, और विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हम लोग इस पूजा के अवसर पर कुछ संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए?
सबसे पहला तो संकल्प यही लेना चाहिए कि हम ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान का व्रत लेना चाहिए। स्तुति विनती नहीं करते हैं, स्तुति विनती का व्रत लेना चाहिए। अगर शराब पीते हैं तो शराब नहीं पिएंगे। सत्संगी लोग भी शराब पी लेते हैं, हाँ, खैनी खा लेते हैं, गांजा पीते हैं, बहुत लोगों को देखा। अच्छा काम करते हैं, गलत करते हैं, आप ठगते हैं, गुरु को ठगते हैं, अपने आप ठगे जाइएगा। दिशा लिए हैं और खैनी भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, आप कहाँ के सत्संगी होंगे? ठगिए नहीं गुरु को, अपने आप ठगे जाइएगा। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई हिसाब क्या करे, सतव्रत में रहिए आप, है ना। अपना अधिकार और कर्तव्य, अधिकार से कर्तव्य मिलता है, त्याग से कर्तव्य मिलता है। अगर आप में त्याग नहीं है तो आपको अधिकार कौन देगा, है ना। इसलिए त्यागी महापुरुषों को अधिकार दिया जाता है। तो हम में त्याग हो, ये पंच पाप का हम त्याग करें, सत्संग में लगे, ध्यान करें, अपने समय को बर्बाद नहीं करें और सत्संग मंदिर की सेवा करें, है ना। आज हमारे पोद्दार साहब और यहाँ के कमेटी के पदाधिकारी लोगों ने भंडारा का आयोजन रखा है, सत्संग का आयोजन रखा है। सत्संग का समय निकल रहा है और सत्संगी लोग का पता ही नहीं है। जो अनाउंस किया गया है, जो बताया गया है, उसका अनुपालन करना चाहिए। समय पर आइए, समय पर जाइए और यहाँ कुछ सेवा भी कीजिए। इस दरबार में एक दिन झाड़ू लगाइएगा तो हिसाब लिखा रहेगा आप, हाँ, बही में। घर में झाड़ू लगाइएगा तो उसका कोई हिसाब नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं। ये वो दरबार है। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार में तेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो ये ऐसा दरबार है, यहाँ सेवा कीजिए। हमारे गुरु नानक साहब थे, गुरुद्वारा में सिख भाई ईंटा ढोते थे, झाड़ू लगाते हैं, फूल पटाते हैं, संगत की सेवा करते हैं। सेवा भी कीजिए, केवल भंडारा नहीं खाना है, सेवा भी करिए। हाँ, हमारे सत्संगी भाई सेवा भी करते हैं। हमारे युवक लोग बहुत हैं, किनका नाम गिनावे, एक से एक हनुमान है, सेवा करने वाले हैं। माताओं में भी बहुत सेवा करने वाले। इसलिए ये मानव जीवन जो है बड़ा ही मूल्यवान है और इस मानव जीवन जो मूल्यवान है, इसे मूल्यवान काम भी करना चाहिए। नहीं, मानव जीवन मूल्यवान है तो इस जीवन से मूल्यवान काम भी करना चाहिए। गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, रिझ जाएंगे। गुरु महाराज धन दौलत से नहीं रिझते हैं, सेवा से रिझ जाते हैं। अगर निष्काम सेवा हो, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। सहजो गुरु प्रसन्न है, मूंद ले दो नयन। एक बार की बात है, गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में थे, तो व्हील चेयर से गुरु महाराज को घुमा रहे थे बाबा सब। तो सत्संगी लोग कुछ न कुछ चढ़ावे चढ़ाते रहते, और गुरु महाराज तो समाधि लगे रहते, कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। एक सत्संगी बड़ा गरीब था, लाइन लगी हुई है चढ़ावा चढ़ाने वालों की। एक सत्संगी बड़ी गरीब है, उसको जमीन भी नहीं है, बेचारा मजदूर है, मजदूरी में शकरकंद मिला है, तो सोचता है शकरकंद को पका करके हम गुरु महाराज को खिलाएंगे। लेकिन क्या गुरु महाराज हमारा शकरकंद खाएंगे? क्या गुरु महाराज हमारा शकरकंद खाएंगे? यहाँ तो लड्डू पेड़ा क्या क्या अखरोट बादाम लाने वाले सेठ लोग हैं। लेकिन देखिए, गुरु महाराज, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव एक सार है, अब भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। गुरु महाराज वो गमछा में, फटा पुराना गमछा था, उसमें लपेट करके वो शकरकंद रख दिया था। हमारे पूज्य रामनगर बाबा उठा लिए और उठा करके रख दिए, जहाँ फल वगैरह रखे थे सब, वहाँ पर वो गमछी भी रख दिए शकरकंद समेत। गुरु महाराज
बैठाया गया। गुरु महाराज कहते हैं वो बेचारे टुकुर टुकुर देख रहा था जो शकरकंद चढ़ाया था। बोला हमारा शकरकंद गुरु महाराज खाएंगे, हमारा शकरकंद गुरु महाराज खाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं बेटा राम लगन, आज हमरा शकरकंद खाए के मन करे छो बेटा, मिलतो शकरकंद। तो राम लगन बाबा तो देखिए लिए थे वो गमछा में से शकरकंद गरम गरम है बिल्कुल निकाल करके प्लेट में देते हैं। गुरु महाराज शकरकंद थोड़ा सा खा लिए और कहीं सबको बांट दो, शकरकंद सब कोई खा लिया। ऐसा नहीं समझिए कि जो बड़े धनवान लोग हैं एक मुट्ठी चावल लाते हैं, एक मुट्ठी दाल लाते हैं, तुम्हारा गुरु महाराज उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, उसी से प्रसन्न। दुर्जो धन की मेवा त्यागी और साग भी दुर्घर खाए, जग में ऊंची प्रेम सगाई, है ना। कल हम अनिल भाई को देखे बागवानी कर रहे थे, वहाँ क्या लगाइएगा तो गेहूँ लगाएंगे। हाँ बहुत सारे हमारे रमेश भाई के पोता लोग हैं आए हैं, हमारे आनंद है लड़का है, वो बड़ा होनहार बच्चा है, बचपन से ही सचिदानंद जी का बेटा है। हमारे महेश जी हैं, सेवा करते हैं। माताओं में भी हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो बड़ी सेवा करती है, लगनशील है, सेवा करती है। ये लगन लगाइए, सेवा कीजिए, कुछ नहीं जान तो सेवा ठान। सेवा करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे अनिल भाई कितना समय अब है लगेगा उधर? हम तो बैठे। महाराज की जय।